ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। श्री परमात्मने नमः। बाबा जी की पाती के माध्यम से गीता पाठ के इस पावन प्रसंग में वासुदेव श्री कृष्ण के पावन दर्शन, उनकी वाणी का श्रवण। कहा गया पुनरपि स्मरणम, पुनः पुनः स्मरण करने से वो बातें हमारे हृदय में छाप छोड़ देती है। हृदय को, चित्त को पवित्र करने वाली गीता की वाणी बार बार स्मरण करना, श्रवण करना, पठन पाठन करना हम सब के लिए कितना उपयोगी है, इस बात को विभिन्न महापुरुषों ने कहा। अचिंत्य गोस्वामी गोंदिया महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़े हैं। आज उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता किन महापुरुषों के द्वारा किन विचारों से उद्धृत की गई, इस विषय में जिज्ञासा की है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रत्येक रविवार की गीता पाठ में हम आपकी जिज्ञासाओं को सम्मिलित करते हैं। आपके द्वारा भेजी गई जिज्ञासा का स्वागत है। महापुरुषों की श्रेणी में हमारे प्रभुदत्त करपात्री जी महाराज, इसी तरह जगत गुरु शंकराचार्य जी, आधुनिक काल में देखें तो स्वामी विवेकानंद जी, लोकमान्य तिलक जी, इस देश के राष्ट्रपिता कहलाने वाले महात्मा गांधी, इन सभी ने गीता को जीवन सूत्र की उपाधि दी। जीवन सूत्र में गीता हमारे जीवन के प्रत्येक पक्ष को प्रकाशित करती है। व्यवहारिक, सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, आत्मिक उन्नति का एकमात्र स्रोत और मुख्य यदि कोई कारक है तो वो गीता है। गीता पाठ के प्रति हमें प्रेरित करते हुए धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज कहते हैं, यदि तुम विभिन्न शास्त्रों का अध्ययन नहीं कर सकते, 4 वेद 18 पुराण तुम्हारे लिए यदि दुर्लभ हो, शिक्षा भी तुम्हें प्राप्त न हुई हो, तो भी एकमेव गीता के शरण हो जाओ। गीता संपूर्ण शास्त्रों की मूल होने के साथ साथ संपूर्ण विद्याओं का भी स्रोत है। श्रीमद् भगवद गीता का इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा। मैं स्वयं 3 से 4 क्लास की शिक्षा लेकर यहाँ आया। पूज्य गुरुदेव ने मेरे हाथों में श्रीमद् भगवद गीता की पुस्तक दी। माता ने 6 महीने के बाद भिक्षा में गीता की पुस्तक दी और गीता महारानी की कृपा से ही मुझे संस्कृत का बोध हुआ। आप सब भी इन महापुरुषों के वाणियों पर विश्वास करें और आइए नियम बनाएं कि हम भी प्रतिदिन गीता पाठ करेंगे। गीता के श्लोकों का प्रतिदिन मनन, चिंतन, पठन पाठन करें। कुछ दिन पहले हमारे पास एक जिज्ञासु आए। उन्होंने अपना नाम गुप्त रखते हुए हमसे एक प्रश्न किया है। श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय 11वें श्लोक से हम आज उनकी जिज्ञासा का समाधान करेंगे। आइए
श्री वासुदेव कृष्ण के मुखारविंद से निकली इन वाणियों का हम सभी मिलकर पठन पाठन करें और आनंद लें। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्वज्ञानार्थ दर्शनम। पिछले सप्ताह हमने इस विषय पर चर्चा की। आत्मा के आधिपत्य में आचरण। वेदांत का सूत्र कहता है कि केवल मन पर नहीं, अपने आत्मा पर नियंत्रण करें, क्योंकि आत्मा वह कुंजी है जो हमारे कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय सभी द्वारों को खोलने में सक्षम है। लेकिन यहां पर जो जिज्ञासु प्रश्न कर रहे हैं वो साधन के ऊपर कर रहे हैं। यदि मेरे मन पर मेरा आधिपत्य है, मेरी आत्मा पर एकत्व है, यदि मैं परमात्मा में समाहित होने के लिए नित्य नवीन पवित्र कार्यों में उद्यत हूं, तो फिर मेरे द्वारा किया जाने वाला भजन क्या मेरे अधिकार क्षेत्र में है? या भगवान श्री कृष्ण ने भजन का अधिकार केवल अर्जुन को दिया है? यदि भजन का अधिकार हमें दिया होता तो फिर हमें भगवान क्यों नहीं दिखते? माम अनन्य भाग, जब यहां पर सूत्र में हम आते हैं तो सूत्र वेदिता कहती है कि माम अनन्य भाग, अर्थात जो मेरा भजन करेगा उसे मैं प्राप्त होता हूं। तो फिर भजन करने का अधिकारी कौन है? और कौन सा भजन है जिसको करने से इतने विराट रूप का दर्शन अर्जुन को हो गया? संजय का भजन कौन है? जिस संजय को गीता दिखाई देती है, सुनाई देती है, समझ में आता है और धृतराष्ट्र को वो बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण 9वें अध्याय के 30वें श्लोक में इस बात को स्पष्ट करते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि मन में उठने वाले विभिन्न प्रश्नों का समाधान श्रीमद् भगवत गीता ही देती है। श्रीमद् भगवत गीता प्रश्नों की खान है और इसी गीता में हमारे प्रश्नों का समाधान है। समाधान के लिए आइए आज भगवान श्री कृष्ण की उन वाणियों का उद्घोष करें जो उन्होंने विभिन्न रूपों में जीव जगत सचराचर में अपने भजने वालों के लिए एक प्रमाण पत्र के रूप में प्रस्तुत किया है। अपि चेत सुदुराचारो, स्पष्ट घोषणा है, अत्यंत दुराचारी भी मेरा भजन का अधिकारी है। हम कैसे सोच लेते हैं कि हम चंदन लगाएंगे तभी भजन के अधिकारी हैं, हम शिखा सूत्र रखें तभी भजन के अधिकारी हैं? क्या हम ब्राह्मण क्षत्रिय हों तभी भजन के अधिकारी हैं? क्या हम कर्मकांडी हों तभी भजन के अधिकारी हैं? क्या ये साधु का चोला पहन के मैं भजन का अधिकारी बनूंगा? क्या भजन के लिए कोई रूप की आवश्यकता है, आडंबर की आवश्यकता है? कबीरदास जी ने इसका खंडन किया। कबीर कहते हैं, सहज समाधि भली रे साधो, सहज समाधि भली। सहज गुण, इसी बात को भगवान कहते हैं। गीता की वाणी, श्री भगवान वाच, अपि चेत् दुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवस्थो हि सः, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। इस शब्द पर विशेष ध्यान दीजिए। दूसरा श्लोक श्रीमद् भगवद गीता 9वें अध्याय 31वें श्लोक में, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वतमिच्छान्ति निगच्छति, कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। पहला श्लोक 30वें नंबर के श्लोक में भगवान कहते हैं जो अत्यंत दुराचारी मेरा भजन करके वो धर्मात्मा हो जाता है। और दूसरे श्लोक में उस भजन के प्रति लोगों का विश्वास बना रहे, इसलिए स्पष्ट घोषणा करते हुए कहते हैं कि सदा रहने वाली शाश्वत शांति को प्राप्त कर लेता है। परमात्मा कौन है? हम कई बार सुनते हैं कि भगवान ने गीध को, अजामिल को, सबरी को उत्तम गति प्रदान की। महापापी दुराचारी रावण, 10 शीश रावण, जिसको राम ने स्वयं मारा पर योगियों से दुर्लभ गति दी। ताड़का को देखिए, पूतना को देखिए। रामायण और महाभारत भागवत कहता है कि भगवान ने ऐसे ऐसे अधम योनियों को भी अपनी गति प्रदान की, योगियों से दुर्लभ गति प्रदान की। वो कौन सी गति है? उसे कहते हैं शाश्वत सनातन, जहां जाने के बाद न जन्म है, न मरण है, न मृत्यु का दुख है, न जन्म की वेदना है। उस शाश्वत आनंद को, स्थिर आनंद को उन्होंने प्रदान करने के लिए अपने कितने लोगों का उद्धार किया। तो फिर परमात्मा की प्राप्ति और परमात्मा की गति की प्राप्ति दोनों एक ही हुई।
योगी और योगी की गति को प्राप्त हुआ मनुष्य एक है, तो भगवान और भगवान को प्राप्त होने वाला भी एक ही गति है। इसलिए यहां कहते हैं कि भजन करने वाला मुझे प्राप्त हो जाता है। उनको प्राप्त करना अर्थात उनकी गति को प्राप्त करना। अब उनकी गति क्या है? तो कहते हैं सहज सुख राशि। हमारे मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है, श्रीमद् भगवत गीता और रामायण भी कहता है, गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में कहूं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सहज सुख राशि, ये परमात्मा की गति को प्राप्त करना है। और यहां पे कृष्ण उद्घोष करते हैं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वतच्छामि निगच्छति। वह धर्मात्मा होकर सदा रहने वाली शाश्वत शांति को प्राप्त कर लेता है, अर्थात परमात्मा को ही प्राप्त हो जाता है। शाश्वत शांति, समुद्र के अंदर जो जल होता है वो सदा शांत रहता है। ऊपर से समुद्र उछलता है, कूदता है, लहरें बन के आता है, उताल तरांग और पर्वतों की चोटियों की तरह, लेकिन फिर भी समुद्र अंदर शांत गंभीर होता है। हमारी भी स्थिति कुछ ऐसी ही है। हम ऊपर से यदि उद्विग्न भी होते हैं, दुख भी होता है, शोक भी होता है, रोग भी होता है, क्रोध भी आता है, काम का उद्वेग है, लोभ भी आता है, सब कुछ होने के बाद भी अंदर झांकोगे तो अंदर हम सदैव शांत हैं। बस उसको पहचानने की आवश्यकता है। जब अंदर के शांत रूप को हम पहचान लेंगे अंतर्मुखी होकर, तो बाहर जीवन में जितना उथल, कई लोग कहते हैं मुझे टेंशन होता है, क्या करूं, मुझे ये होता है, क्या करूं, रोग होता है, क्या करूं, शोक, सबको होता है, भगवान को भी होता है। संसार में जब भगवान आते हैं तो उनको भी रोग शोक सब होता है, उनको भी दुख पीड़ा होती है, वो भी विरह की आग में जलते हैं, वो भी अपने भक्तों के लिए रोते हैं, उनको भी क्रोध आता है। बोले राम सकोप तब भय भी न होई न प्रीत। परमात्मा को भी सब कुछ होता है, तो फिर जीवात्मा को क्यों नहीं? हम भी तो उन्हीं के अंश हैं, लेकिन शाश्वत अंदर की शांति को जानने के कारण हम सब होके भी शांत रह सकते हैं और शाश्वत प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। जो परमात्मा के प्रति समर्पित है वो भजन का अधिकारी है। बस इतना ही निश्चय मान लें तो ये 2 श्लोक का अर्थ आपको समझ में आ जाएगा। गोस्वामी जी का धन्यवाद करेंगे जिन्होंने इतना सुंदर विषय आज की गीता पाठ के लिए हमें दिया। आप सबकी जिज्ञासाएं भी आमंत्रित होगी। अभी हम गीता महात्म पर भी हैं, गीता महात्म के बाद हम गीता पाठ प्रारंभ करेंगे। मैं कह नहीं सकता कि गीता पाठ का प्रथम अध्याय कब शुरू होगा, क्योंकि मैं चाहता हूं, आवश्यक नहीं है कि 1 से 18 अध्याय पढ़ के हम गीता पाठ खत्म कर दें कि हमने गीता पढ़ लिया। गीता के मर्म को जानना, गीता के सूर को जानना, और जानकर जब तक हम गीता प्रारंभ करें, मैं समझता हूं कि आप गीता पाठ सुनने लायक तो बन जाएं, आपके भीतर वो विश्वास और श्रद्धा जग जाए। बार बार सुनिए, प्रथम भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग यूट्यूब में है, आप उसको खोलकर पढ़ते रहिए, गीता पाठ को सुनते रहिए और साथ ही गीता का पाठ भी करिए। प्रयास होगा कि बहुत जल्दी हम गीता पाठ प्रथम अध्याय प्रारंभ करें, लेकिन उसके पहले आप सबकी जिज्ञासाओं का समाधान करेंगे। आपकी अनंत जिज्ञासाओं का स्वागत होगा। गीता पाठ के इस विशेष प्रसारण से मैं राम बालक दास महात्यागी, पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से पुनः मिलेंगे अगले रविवार को। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। माँ कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञानवर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल।